कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही, हम नौजवानों को इजरायल भेज रहे सीएम योगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पर साधा निशाना। विपक्षी सदस्यों को दिया सरकार की योजनाओं और नीतियों के विषय में अध्ययन का सुझाव। सीएम बोले, सरकार की योजनाओं का अपने क्षेत्र के नौजवानों को दिलाएं लाभ, नहीं तो वही होगा जो कुंदरकी में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को अपने वक्तव्य के दौरान कई बार विपक्षी सदस्यों पर करारे कटाक्ष किए। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस की एक नेता संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी सदस्यों को सरकार की योजनाओं और नीतियों को समझने का भी सुझाव दिया। बोले, प्रदेश के नौजवानों के हितों के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। विपक्ष के सदस्य यदि सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में समझकर अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उनके क्षेत्र के नौजवानों का ही भला होगा और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो वही होगा जो कुंदरकी में हुआ है। विपक्ष का काम सिर्फ नकारात्मकता नहीं हो सकता। सीएम योगी बोले, हमें उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। सदन में कुंभ पर भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुंभ हमारे लिए एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का, लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना और सोचना पड़ेगा। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा सोचिए, अच्छी दिशा में चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई ही मिलेगी। नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सीएम ने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया, सदन में आकर मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ रखेंगे तो उनकी गरिमा और सम्मान बढ़ेगा। उनके मुद्दे उचित लेकिन तथ्यहीन, अपुष्ट थे। उन्होंने अपील की कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष को छोड़कर सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो अपने क्षेत्र के नौजवानों का भला कर पाएंगे, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजरायल में निर्माण कार्य करने गए हैं। हर नौजवान को वहां रहने और खाने की निःशुल्क सुविधा के साथ 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। अभी इजरायल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवानों को ले जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का नौजवान अच्छा कार्य कर रहा है। उसकी स्किल की ताकत को आज दुनिया मान रही है। जब वो नौजवान ये 1.5 लाख रुपए अपने घर भेजता है तो प्रदेश के ही विकास में योगदान देता है। हमें उन नौजवानों का अभिनंदन करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की एवरेज प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी। आज हम उसे दोगुना करने में सफल हुए हैं। मेरा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। प्रदेश की वर्तमान वृद्धि दर इसी दिशा में संकेत देती है। हमारा प्रयास नौजवानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट मिशन बेहतरीन काम कर रहा है। 12 लाख से अधिक युवाओं को इस स्किल डेवलपमेंट मिशन से जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। ग्लोबल मैपिंग के साथ कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी सरकार के स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ दुनिया के अंदर मॉडल कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी स्किल मिशन पर बहुत ध्यान दे रही है। स्किल मिशन इसी बात को लेकर है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके निकले तो खुद को असहाय ना महसूस करे, बल्कि वह खुद को आत्मनिर्भर स्वावलंबी महसूस करे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नौजवानों के हितों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो मुद्दे यहाँ उठाए गए हैं सरकार उसके प्रति अवेयर है। किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी।